हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा टेंस। वैसे तो मैं इसे आपको इजी वे में बता सकता हूं, केवल नॉर्मल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, और उनके 4 काइंड्स, तो उसमें पहचान क्या होगी और डायरेक्ट स्ट्रक्चर, तो इजी वे में हो जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको एक एक करके ओपन करके बताऊं, ताकि जो लोग नए भी होंगे या जिन्हें अभी आज ही वो सीखना चाहते हैं। तो ऐसे टेंस मींस होता है आपका काल या समय भी बोलते हैं उसे। बट एक बात याद रखिएगा, समय जो है, ये टाइम, ये समय जो है आपका टाइम, ये मेरे ओपिनियन में टाइम और टेंस दोनों अलग चीजें हैं। क्योंकि टाइम का जो रिलेशन है, ये समय का जो रिलेशन होता है, वो क्रिया के अर्थ से रहता है। इसका संबंध जो है क्रिया के अर्थ से रहता है, और टेंस का रिलेशन जो होता है क्रिया की फॉर्म से मतलब है। तो मेरे हिसाब से ये जो टेंस है और ये टाइम है, टाइम और टेंस दोनों अलग अलग है, ठीक है। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मीन्स वर्तमान, भूत और ये भविष्य, यानी जो चल रहा है, जो बीत गया है और जो आने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहला प्रेजेंट को लेके चलते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। तो अब इनके 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस में इनके 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है। अब हम आगे इसकी पहचान और स्ट्रक्चर यानी बनाने का नियम, मैं दोनों आपसे शेयर करूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, कंटिन्यूअस की पहचान, परफेक्ट की पहचान और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान। चलिए अब हम चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है या ते है, ठीक है। ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, गया है या गई है या गए हैं, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसमें सिंपल सी बात है, इसमें भी रहेगा आपका रहा है, रही है। याद रखेंगे, इसमें भी रहेगा रहा है, रही है। बट एक बात का ख्याल रखेंगे कि इसमें साथ ही साथ, इसको यहां लिख देता हूं मैं, कि साथ ही साथ इन वाक्यों में समय का जिक्र होगा। सॉरी, इन सब टेंसों के जो उपयोग है अब तो बने बहुत कम या बंद ही हो चुके हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए बता रहा हूं। इसमें इसका भी पहचान रहा है, रही है, यानी इस वाक्य के अंत में भी रहेगा आपका रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन याद रखेंगे कि रहा, रही के साथ ही साथ इन वाक्यों में समय का जिक्र भी होगा। इसमें समय का जिक्र नहीं होगा, इसमें सिर्फ जैसे राम खेल रहा है, सीता नाच रही है,
वगैरह वगैरह जो भी होगा उसमें रहा रही सिर्फ डायरेक्ट पहचान होगा। लेकिन इसमें जैसे मैं 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, इसमें भी रहा हूं कि आ रहे हैं इसमें, लेकिन याद रखेंगे कि साथ में मैं 2 घंटे से, समय का जिक्र है इसके अंदर। तो याद रखेंगे कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लास्ट में वाक्य के रहा है, रही है, रहेगा, लेकिन साथ में उसमें समय का जिक्र होगा। अगर समय का जिक्र है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस होगा, अगर इसमें समय का जिक्र नहीं है तो समझिए कि वो प्रेजेंट सिर्फ कंटीन्यूअस है। इज दैट क्लियर? चलिए बनाने के नियम पे चलते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर, अब जिस वाक्य में मैंने बताया कि अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो उसका बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा अब ध्यान देंगे, मैंने भी बोला कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए V1 V5 मैंने वर्ब जो इससे पीछे पढ़ाया था आपको, तो याद होगा कि मैंने बताया था कि वर्ब के 5 रूप होते हैं। जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूं, थोड़ा सा पैनिक नहीं होइएगा कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। तो उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला रूप या वर्ब का 5वां रूप अगर थर्ड पर्सन में है तो वहां वर्ब का 5वां रूप लगता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही लगेगा और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये बनाने का नियम है। चलिए मैं जब इसके आगे जब आपको इन सबके एग्जांपल बताऊंगा तो आपको आसानी समझ में आ जाएंगे। फिलहाल हम लेके चलते हैं। चलिए दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, हो, तो उस वाक्य को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होना समझा जाता है। ठीक है, तो इसके बनाने का नियम हो जाता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं इत्यादि हो, तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में होना समझा जाता है। तो इसके बनाने का नियम हो जाता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ठीक है, प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस मैं पहले बताया कि रहा है, रही है, होगा, पर साथ में समय का जिक्र भी होगा। तो इसका बनाने का नियम हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन। ठीक है, हैव बीन प्लस V4। ये सिंस फॉर जो होता है टाइम के लिए लगाया जाता है। निश्चित समय हो और निश्चित समय हो या अनिश्चित समय हो, मैं अभी आगे बताऊंगा सिंस फॉर के यूजेस। तो फिलहाल सिंस फॉर का जो मैं लिख रहा हूं ये सिर्फ समय के जिक्र को दर्शाने के लिए किया जाता है और प्लस में ऑब्जेक्ट है टाइम। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको बताया कि टेंस को बताने के लिए सबसे आसान वे था कि मैं आपको डायरेक्ट ही पहचान और स्ट्रक्चर मैं बता देता तो आसानी से खत्म हो जाता। पर मैं चाहता हूं कि ताकि आपको आसानी से समझ में आए। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बन सकता है। अगर वीडियो लंबा होगा तो आप घबराइएगा मत। आज प्रेजेंट को हम पहले बहुत ढंग से क्लियर करते हैं ताकि इन फ्यूचर फिर दोबारा प्रेजेंट में आपको किसी चीज में देखना ना पड़े। तो चलिए चलते हैं। अभी मैंने आपको इससे पीछे बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जो है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि हो, तो उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना समझा जाता है। तो चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। आप सॉरी मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया था आपको। पहचान सिंपल से कहता हूं ता है, ती है, ते है। ठीक है, चलिए इत्यादि कर सॉरी स्ट्रक्चर कर देते हैं STRUCTURE। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में बनाने का नियम, इसको स्ट्रक्चर में बनाने का नियम याद रखेंगे। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया था आपको कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आपको अच्छी तरह अगर याद हो तो सब्जेक्ट भी मैं आपका क्लियर कर चुका हूं। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, याद है आपको पिछली वीडियो में। जिनको नहीं पता वो पीछे देखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, ये वर्ब है, वर्ब को भी अच्छी तरह से क्लियर किया था, और ये ऑब्जेक्ट है। चलिए वर्ब को मैंने ठीक पीछे बताया था आपको कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1 V2 V3 V4 एंड V5। ठीक है, तो वर्ब में वर्ब का पहला रूप, एक्शन का वो पहला रूप होता है जो फ्रंट में। जैसे मान लीजिए
कि सबसे पहला ही है कट। कट मीन्स काटना, ठीक है। अब इसका दूसरा रूप भी कट ही होता है, तीसरा रूप भी कट होता है, ठीक है, और चौथा कटिंग, एंड पांचवा हो जाएगा आपका कट्स, ठीक है। ये V1, ये V2, V3, V4, V5 यानी वर्ब के 5 रूप। तो जरूरी नहीं है कि एक्शन एक ही है, वर्ब एक नहीं है, वर्ब बहुत सारे हैं, तो सबके अलग अलग तरह से चेंज किया जाता है। मैंने एक एग्जांपल हो गया, अब चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लो कि प्ले, इट, रन, ये वर्ब है, खेलना, खाना, दौड़ना, इन सबके रूप होते हैं। चलिए प्ले को बनाते हैं, प्ले का V2 ईडी लगाइए, प्लेड। V3 भी सेम हो जाएगा, प्लेड। V4 प्लेइंग, एंड V5 प्लेज, ठीक है। इट में देखेंगे, इट, V2 इसका एट, V3 इटन, V4 ing eating एंड इट्स। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है मैं टॉपिक से अलग जा रहा हूं, ठीक है। मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको कि वर्ब के 5 रूप होते हैं। जैसे ये V1, V5 है, कुछ लोगों को समझ में अगर नहीं आते हैं तो ये वही रूप होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने, अगर मुझे मेरा थर्ड पर्सन है और V5 मुझे यूज करना है, तो मुझे उस वर्ब का ये रूप यानी जो S या ES लगाकर हम लोग बनाते हैं। V4 जो है वर्ब में मोस्ट ऑफ थिंग्स ज्यादातर में हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं तो V4 तैयार होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब में आप आईएनजी बस लगाते जाइएगा तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए कुछ समझा देता हूं और मैं आपको इसमें। लेटर वर्ब का लास्ट लेटर S, SH, CH, X, O, Z हो तो भी। तो फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, मैंने लिखा है कि यदि वर्ब का लास्ट लेटर, अगर वर्ब का लास्ट लेटर एस से समाप्त हो, या लास्ट में एस एच आए, या डबल एस आए, या सी एच आए, या एक्स आए, या ओ या जेड अगर आता है, तो उसमें वर्ब पांचवा यानी V5 को बनाने के लिए, यानी वर्ब का पांचवा रूप तैयार करने के लिए हम उस पर सिर्फ ES जोड़ देंगे तो V5 बन जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यदि तो फ्रेंड्स अब ध्यान देंगे, यदि वर्ब के लास्ट लेटर में वाई रहे, वर्ब के लास्ट लेटर में अगर वाई रहे, तो वर्ब का पांचवा रूप बनाने के लिए हम लास्ट वाले वर्ड वाई को चेंज कर देते हैं आई में, यानी वाई अगर होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। चलिए एग्जांपल रहेगा CARRY। अब यहां देखिए वाई है लास्ट में, ठीक है। मैंने क्या बताया कि वर्ब के लास्ट लेटर में वाई रहे तो वाई है वर्ब लास्ट में, कैरी मतलब ढूंढना, वर्ब है, इसमें वाई है, तो इसका V5 बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि वाई को आई में बदलकर, चलिए CARR, अब वाई नहीं लिखेंगे, वाई को किसमें बदलेंगे, आई में, ठीक है, बदलकर ES लगा देते हैं। अब ES लगा देंगे यानी कैरी जो हो जाएगा, कैरीज। अब ये तो फ्रेंड्स अब तो समझ गए आप कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में अगर वाई हो तो वाई को आई में बदलकर ES जोड़ दीजिए, वो V5 बन जाएगा। पर आप मुझे एक मैं आपको देता हूं, आप इसका बनाइए। अगर जिन लोगों को पता होगा वो तो बना लेंगे आसानी से, लेकिन जिन्हें नहीं पता होगा या जो लोग नए होंगे तो वो लोग अगर इसके हिसाब से बनाने जाएंगे, मेरा मतलब है कि वाई को चेंज करेंगे आई में और ES लगा देंगे तो V5 बन जाएगा, तो वो बिल्कुल गलत है, याद रखेंगे। इसमें देखेंगे कि इस
वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है। याद रखिएगा आप भी कि वर्ब के लास्ट में वाई हो, अगर वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में चेंज करके ईएस लगाइएगा, वो बन जाएगा। पर यहां देखिए इसके ठीक पहले वॉवेल है, तो अगर ये वॉवेल है तो हम यहां कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको उतारकर सिर्फ एस लगाकर ही इसको हम V5 बना लेंगे या प्लस बना लेंगे। ठीक है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग जरा। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखिए कि वह अंग्रेजी पढ़ता है, यानी समझ में आ रहा है कि वह अंग्रेजी अभी पढ़ता है। तो वह अंग्रेजी पढ़ता है तो हम इसको क्या बनाएंगे, मैंने बनाने का नियम ये बताया था कि बहुत से लोग जो नए नए है ना, वो नए नए लोग इसको बिठा नहीं पाते हैं। तो चलिए आज मैं आपकी मदद करता हूं बहुत आसान तरीके से। देखिए, आप इस सेंटेंस में अगर कोई पूछे कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो याद रखिए कि सब्जेक्ट मैंने पहले बताया था कि जो करता हो, इसमें कौन करने वाला है, तो वह इसमें। ठीक है, तो वह का क्या हो जाएगा यहां पर, ही, यानी सब्जेक्ट बन गया इसका। ठीक है, समझेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया आपका वह। ठीक है, अब चलते हैं वर्ब। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब अभी नहीं है, नहीं लगता लगाते हम इसको, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ वर्ब है। सब्जेक्ट के मैंने ठीक बात बताया कि V1 लगेगा या V5। अब किस कंडीशन में V1 लगेगा और किस कंडीशन V5, तो जब भी सिंगुलर में हो, फर्स्ट पर्सन में FP यानी फर्स्ट पर्सन में I और V, ठीक है, सेकंड पर्सन में आता है U, और थर्ड पर्सन में आता है, देखिए, FP यानी फर्स्ट पर्सन, SP सेकंड पर्सन, TP यानी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है आपका he, she, it, they एंड एनी नेम, किसी का नाम भी थर्ड पर्सन में आता है। अगर यहां पर होता कि सीता अंग्रेजी पढ़ती है तो सीता भी थर्ड पर्सन में आती। तो थर्ड पर्सन में हम क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, हमारा V5 का। तो अब वर्ब का 5, अब इसमें वर्ब कौन सा है, ये तो सब्जेक्ट हो गया वर्ब, इसमें वर्ब कौन सा है, तो पढ़ना वर्ब है। ठीक है, तो पढ़ना वर्ब है, तो पढ़ना का क्या लगाएंगे, READS। अब V5 लगाएंगे वर्ब का पांचवा रूप, ही रीड्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट पे ध्यान देंगे तो क्या है, अंग्रेजी, तो ही रीड्स इंग्लिश। ये बन गया ट्रांसलेशन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और शायद आपको याद हो मैंने बताया था कि इसकी पहचान है रहा है, रही है या रहे हैं। इसका बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस इज एम आ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आ प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मैं सारे जितने भी ये मैंने एग्जांपल बता रहा हूं सबको एक जैसे लेने की कोशिश करूं ताकि आपको समझना आसान रहे। मैंने पीछे इंडेफिनिट पे क्या होगा, वह अंग्रेजी पढ़ता है। चलिए, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। अब देखिए उसमें था वह अंग्रेजी पढ़ता है, यानी ता है, यानी इंडेफिनिट। अब यहां पहचान रहा है, मैंने सेम सेंटेंस में वह अंग्रेजी अब पढ़ता नहीं है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। ठीक है, यानी कंटिन्यू है इसमें, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। चलिए अब बनाने के नियम पे चलते हैं, सब्जेक्ट यानी वह ही। अब चलिए ही के संग, वो सिंगुलर में दिख रहा है आपको, तो ही के संग किसका इस्तेमाल करेंगे हम, इज का। एम का सिर्फ केवल आई में करेंगे, आई के साथ केवल एम का प्रयोग होगा। ठीक है, ये तो साफ ही क्लियर है कि एम का प्रयोग जहां अगर सब्जेक्ट में आई है, मैं दिखे, तो आप एम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए, ही इज, इन तीनों में से कोई एक लेना था मुझे सब्जेक्ट के अनुसार, तो हेल्पिंग वर्ब मुझे क्या लगा, इज। प्लूरल में होता तो ये सब्जेक्ट चेंज होता, तो आप आर का इस्तेमाल, जैसे यू लगा होता तो आर होता, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, यू होता तो आर लगाते आप। चलिए, तो ही इज। अब वर्ब का चौथा रूप, वर्ब क्या है इसमें, ये पढ़ना, तो पढ़ना का क्या हो जाएगा आपका, रीड। रीड में भी फॉर बनाने के लिए सिर्फ आईएनजी जोड़ देंगे इसमें, तो बन जाएगा ही इज रीडिंग। क्या भाई, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, तो इंग्लिश। अंग्रेजी अब छोड़ करके ऑब्जेक्ट हटा देंगे तो वह पढ़ रहा है, यानी ही इज रीडिंग क्या, तो अंग्रेजी, इंग्लिश। ठीक है, चलिए दूसरा चलते हैं।
दूसरा है मैं खाना खा रहा हूं। मैं खाना खा रहा हूं। चलिए, मैं यानी सब्जेक्ट है आई के संग तीनों में से किसका इस्तेमाल करेंगे? तो एम का, आई एम। अब देखिए दो चीज एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन आप ध्यान से सेंटेंस को पढ़े तो समझ में आ जाएगा, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, मैं खाना, यहां पर खाना जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और वर्ब का काम कर रहा है खा। ठीक है, तो खाना का क्या हो जाएगा? इट। तो मैंने पहले बताया कि वर्ब का चौथा रूप लगेगा तो हम इट को आईएनजी जोड़ देंगे, ईटिंग हो जाएगा। आई एम ईटिंग क्या? तो फूड। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। बात समझ आई? चलिए फ्रेंड्स, तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, यानी इसकी पहचान मैंने आपको बताया था कि चुका है, चुकी है, गया है, गई है। यानी इस वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, गया है, गई है आएगा। चलिए अब हम स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। इसका बनाने का नियम हो जाता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इसके साथ वर्ब का तीसरा रूप लगता है और प्लस में ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में रिक्वायर्ड है तो। चलिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट को पकड़ते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई के संग यूज करेंगे हम हैव का, आई हैव। अब याद रखेंगे वर्ब का इसमें तीसरा रूप देना है, तो उसमें वर्ब है कौन सा? ये पहुंच, यानी पहुंचना यहां पर वर्ब है, और पहुंचना का इंग्लिश होता है आपका रीच। ठीक है, रीच का V2 भी रीच्ड, ईडी लगाइएगा तो रीच्ड होगा, V3 भी उसका रीच्ड ही होता है। तो आई हैव रीच्ड द टेम्पल, आप मंदिर का आप उस पर डाल दीजिए कि आई हैव रीच्ड द टेम्पल। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अमन, अमन याद रखेंगे थर्ड पर्सन है, इसलिए हम इसमें हैज का इस्तेमाल करेंगे। अमन हैड, अमन स्कूल गया ना, अमन हैज, V3 याद रखेंगे इसका, यहां पर स्कूल गया यानी जाना वाला ही है, तो जाना का क्या होगा? गो, गो V1 है, गो का बनता है V2 वेंट, सॉरी गो वेंट गॉन, और V3 क्या हो जाता है? गॉन। V फॉर गोइंग और V5 गोज। तो अमन हैज, V3 गॉन, अमन हैज गॉन टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, अब चल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मैंने बताया था आपको कि इसके वाक्य के लास्ट में भी यही होगा, रहा है, रही है। ठीक है, बट साथ में प्लस में उसमें समय का जिक्र होगा। यही इस वाक्य की पहचान है कि रहा है, रही होगा, लेकिन साथ में समय का जिक्र होगा, तभी वो पीपीसी का टेंस बनेगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस बनेगा। चलिए इसका बनाने का नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, have been, V4 according to टाइम के अनुसार हम since या for का इस्तेमाल करेंगे और प्लस में ऑब्जेक्ट टाइम, आप जो भी कह लीजिए, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस V4 since एंड for प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके अगर आप इसके वाक्य के लास्ट में देखेंगे रहा हूं, यहां भी रहा है, तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो आप समझेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। बट याद रखिएगा, अगर उसमें यहां देखिए इसमें समय का जिक्र है, वो दिल्ली में रह रहा है, कब से? तो 1990 से, ये टाइम है आपका।
वो मैं कितने घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो 2 घंटे से, तो ये टाइम है। तो अगर जिस वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, हो और साथ में समय का जिक्र हो, तो समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नहीं। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। ही कैसे किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? हैज बीन। ठीक है, तो ही हैज बीन। चलिए, ही हैज बीन मैंने अब इसका भी काम हो गया, हमारा इसका भी काम हो गया और इसका भी। इन दोनों में से मुझे कोई एक चुनना था, तो सब्जेक्ट के अनुसार मैंने हैज बीन को चुना, ही हैज बीन। ठीक है, थर्ड पर्सन में। तो अब चलते हैं वर्ब का चौथा रूप। इसमें वर्ब कौन सा है? वह 1990 से दिल्ली में रह रहा है, यानी रहना। ये रहना, ये रह जो है रहना, तो रहना क्या होता है? लीव, है ना। तो ही हैज बीन, V4 लगाएंगे तो LIVING, ये हो जाएगा लिविंग। ही हैज बीन लिविंग। ठीक है, कहां? ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, कहां रहता भाई? ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली। तो अब कब से? तो 1990 से, तो सिंस 1990। आप कहेंगे सिंस ही क्यों, आप 4 क्यों लगा दिए? तो देखिए, समय जब निश्चित हो, समय अगर फिक्स हो, तो उस जगह पे हम लोग 4 का इस्तेमाल करते हैं। अगर समय हमारा अनिश्चित हो, तो वहां सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखेंगे, अगर समय 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, अगर ये समय फिक्स मुझे पता है, तो उस जगह पे हम लोग 4 का इस्तेमाल करते हैं। जो अनिश्चित पे हो, मुझे तब पता नहीं है, यानी वो 1990 से दिल्ली में रह रहा है। ठीक है, अब उससे पहले कब से रह रहा था ये मुझे पता वो नहीं है। वो जब अनिश्चित काल हो, सेंस का प्रयोग करेंगे, समय फिक्स हो, 4 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी हम क्लियर है कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये फिक्स टाइम है ना कि मैं 2 घंटे से ही अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, उससे पहले या बाद में नहीं, मैं एग्जैक्ट 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो जब भी अगर समय फिक्स हो, तो आप 4 का इस्तेमाल करेंगे। और जब अभी यहां देखिए 1990 से दिल्ली में रह रहा है, 1990 से दिल्ली में रह रहा है, वो कब से रह रहा है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो समय अनिश्चित काल है। तो जब भी समय अनिश्चित काल हो, आप सिंस का प्रयोग कीजिए। समय अगर फिक्स हो कि 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, अब इसको बनाते हैं हम लोग। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। चलिए, आई है, और सॉरी सब्जेक्ट इसका देखते हैं। सब्जेक्ट आई के साथ प्रयोग करेंगे हम हैव बीन का, आई हैव बीन। चलिए, वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाना, तो टीचिंग, V4 लगाएंगे ING जोड़ के, आई हैव बीन टीचिंग। ठीक है, 4, ओहो ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, आई हैव टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल टेंस के हमने प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस को समझ लिया। चलिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूं ताकि आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो।